बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन तंदूरी टिक्का। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार। ये हम आज अवन में बनाएंगे, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक देना है कि आपको ये टिक्के कैसे लगे। और इसके साथ हम बनाएंगे आटे के मज़ेदार से पराठे। तो चलते हैं किचन में। ये मैंने चिकन ले ली है, 1.5 किलो चिकन है ये। इसके बड़े बड़े ज़रा पीस करवा लीजिएगा और बीच में कट लगा लीजिएगा इस तरीके से। जिस तरीके से मैंने लगाए हैं ऐसे आप कट लगा लीजिएगा। ये तमाम प्रोसीजर आप करके रखेंगे तो मिनटों में आपकी चिकन टिक्का तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हम दही ले लेंगे, 200 ग्राम मैंने दही लिया है इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे चिकन टिक्का मसाला डालेंगे हम इसके अंदर। तंदूरी चिकन हम बनाएंगे चिकन टिक्का मसाले से। तो ये पूरा साशे है 1/2 kg का, तो ये पूरा साशे हम इसके अंदर डाल देंगे। 1.5 किलो चिकन है हमारी। ऊपर से भी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, लेकिन नमक देख के डालिएगा, मसालों में नमक होता है। और ये एक कचरी पाउडर ले लिया है मैंने, गोश्त गलाने का पाउडर। 1 किलो का साशे है ये, हम बस सिर्फ यही डालेंगे इसके अंदर। ये पूरा साशे इसमें डाल दीजिएगा आप, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा हमारी चिकन का। तो ये देखें, ये हमने मसाले डाल दिया। अब इसमें हम 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर देंगे, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ये तमाम मसाला मिक्स करने के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि मसालों में नमक पहले से ही होता है। तो इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि नमक बराबर है या नहीं है। फिर इसके बाद इसमें नमक वगैरह और ऐड कर लीजिएगा। ये मसाला हमारा तैयार हो गया। तमाम मसाला हम चिकन के अंदर डाल लेंगे और चिकन को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। फिर आप इसको 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा या 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। फिर इसको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। इस तरीके से तमाम मसाला आप कोट कर लीजिएगा चिकन के ऊपर। बहुत से लोगों को इशू आता है कि चिकन कच्ची रह जाती है अवन में भी, तो मैंने इसको एक नया तरीका सोचा है। हम इसको थोड़ी देर स्टीम कर लेंगे, यानी हम इसको चूल्हे पर रख देंगे। फिर आधा घंटा, तो आधे घंटे में ये थोड़ी सी गल जाएगी। उसके बाद हम इसको अवन में गलाएंगे। तो ये देखें, इसकी आंच जो है आप मीडियम ही रखिएगा, बहुत स्लो नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमें इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देना है। तो तकरीबन ये प्रोसीजर मैंने आधा घंटा करा था। इसी तरीके से आप रख दीजिएगा तो इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और हमारी चिकन भी थोड़ी सी टेंडर हो जाएगी। पानी हमें बिल्कुल ड्राई करना है इसका, और मीडियम आंच रखिएगा, बहुत हल्की नहीं रखिएगा, वरना चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। तो ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई हो गई है हमारी चिकन। अब हम इसको रख देते हैं एक तरफ और आटा गूंद लेते हैं हम। ये मैंने 1 किलो सफ़ेद आटा लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। सफ़ेद आटे के पराठे आज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनते हैं, पूरी पराठा इसे हम कहते हैं। और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी डाल दीजिएगा या 4 टेबल स्पून घी इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब हम घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा और फिर नीम गर्म पानी से आटे को आप गूंद लीजिएगा। सफ़ेद आटे के पराठे हैं ये, मैदे के पराठे मैंने नहीं बनाए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार हमारे ये पराठे बने थे। तो आप लोग संडे वाले दिन अपने घर दावत कीजिए और ये पूरी पराठा और तंदूरी चिकन टिक्का ट्राई कीजिए, जो मैंने बहुत ही कम मसालों में बनाए हैं। और पराठे तो मैंने बहुत ही कम चीज़ों में तैयार करे हैं, बहुत ही मज़ेदार खस्ता पराठे। और हम इसको फ्राई भी कम ऑयल में करेंगे। बस अब इस तरीके से आप आटे को गूंद लीजिएगा जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं अपने घरों में। बस ये चीज़ें मिलाने के बाद बस मुखियाँ देते जाएं, आटा गूंदते जाएं। इसको रख दें 1 घंटे के लिए, जब तक हम अवन में अपनी चिकन रख लेते हैं। ये देखें, ये मैंने अवन ट्रे ले ली है, इसके अंदर हमने ऑयल लगा लिया है ताकि हमारी चिकन इसमें चिपके ना। अब हमारी जो चिकन हमने हल्की सी स्टीम कर ली थी, आधा घंटा किया था पूरा मैंने, उसी में ही वो ड्राई भी हो गई और बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है। तो ये देखें, ये हमने तमाम पीसीस हम इसके अंदर अवन ट्रे के अंदर रखते जाएंगे और फिर इसको हम अवन के अंदर रख देंगे। और मैंने इसकी जो ग्रिल ऑन की थी, मैंने ऊपर की ग्रिल ऑन की थी, नीचे की नहीं की थी, क्योंकि काफ़ी गल गई है। अब हम इस पर तमाम चिकन हमने लगाने के बाद इसमें हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगा के हम इसको अवन में सेट कर देंगे 180 डिग्री पर। तकरीबन मैंने इसको, ये मेरी तैयार हो गई थी, आधे घंटे में हो गई थी, आधे से पौन घंटे में। जब इसके ऊपर कलर आ जाए तो फिर आप इसको निकाल लीजिएगा अवन में से, 180 डिग्री पर रखिएगा। आधे घंटे बाद आप चेक कर लीजिएगा। ये मैंने इसको अवन में रख दिया, मेरी ग्रिल ऊपर की ऑन है। मुझे इसको कलर देना है क्योंकि चिकन हमारी काफ़ी गल चुकी है।
یہ دیکھیں یہ ہم نے چکن اس میں رکھ دی ہے. جب تک ہم پراٹھے بنا لیتے ہیں یہ چکن ہماری تیار ہو رہی ہے. یہ دیکھیں جتنا ہم روٹی کا پیڑا لیتے ہیں بالکل اتنا ہی پیڑا میں نے لیا ہے کیونکہ ہم پراٹھے بنا رہے ہیں تو ذرا موٹے بنائیں گے. بس اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں. بیلنے کے بعد ہم اس کے پراٹھے بنا لیں گے. یہ دیکھیں جس طریقے سے ہم روٹی کو بیلتے ہیں اسی طریقے سے بیل لیجیے گا. بیلنے کے بعد اس کو دیکھیں آئل میں نے کتنا کم ڈالا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کتنا کم میں نے ڈالا ہے اس کے اندر. اور اس کے اندر تیز آئل میں آپ اس کو فرائی کریں گے تو آپ کے پراٹھے بہت اچھے سافٹ اور بہت اچھے بنیں گے. تو تیز آئل میں آپ کیجیے گا, ہلکے آئل میں نہیں ڈالیے گا ورنہ پراٹھے کڑک ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا پوری پراٹھا ریڈی ہو گیا ہے. اسی طریقے سے میں نے تمام پراٹھے بنا لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پراٹھے کتنے اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے آپ تمام پراٹھے جب تک ریڈی کریں گے آپ کی چکن بھی تیار ہو جائے گی. تو چلیں ہم چکن بھی نکال لیتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ دیکھیں یہ ہماری چکن کتنی اچھی گرل ہو چکی ہے. اوون میں سے ہم نے اس کو نکال لیا. اس کے ساتھ ہم نے 7 اپ کی بوتل منگا لی ہے, پراٹھے بنا لیے, پیاز بنا لی اور رائتا بنا لیا ہے. تو آپ کچھ پیسز ہم نے زیادہ لال کریں کیونکہ کچھ لوگ ذرا زیادہ لال لال چکن کھاتے ہیں. تو آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا آدھے گھنٹے کے بعد. اور بس آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں. اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, دوستوں سے شیئر کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.